हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से आपका एक बार सीजी मैपोलॉजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम पिछले क्लास में डीआई का फर्स्ट पार्ट देखे थे, आज हम डीआई का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। ठीक है भाई, जो आपके खासकर एडीआई एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यदि आए तो आप बना पाओ। ठीक है, इसी उद्देश्य से हम ये सीरीज़ कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, चालू किए हैं। ठीक है, और ये तब तक रहेगा, आप एक सप्ताह का समय बच गया लगभग। तो इन एक सप्ताह में आपको कुछ बेहतर भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाना है, क्योंकि 80 क्वेश्चन को छोटे मोटे वेटेज नहीं होता है ना। जिनका मैथ्स और रीजनिंग खासकर जिसने 80 में 75 भी ला लिया ना, तो समझ लेना कि सक्सेस या चांस है कि भाई आराम से उनका एडीआई का में सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो देखते हैं, पहला सवाल बोला गया है कि भाई 18,000 रुपये मासिक आय वाले किसी व्यक्ति का मासिक बजट प्लान निम्न वृत्ताकार में दिया गया है। यदि वृत्ताकार का अध्ययन करें और प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक के जो क्वेश्चन है उनका उत्तर देना है। अब हमारे पास यहाँ पर एक वृत्त दे रखा है भाई, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर डिग्री में दे रखा है। मेरे प्यारे भाई, किस में दे रखा है? डिग्री में दे रखा है। यहाँ पर इतना तो हम जान चुके हैं कि भाई 70 किराए पर, 105 भोजन पर, विविध पर 40, बचत 80 पर डिग्री करता है और शिक्षा 65 डिग्री। मैं एक चीज़ आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूँ कि भाई ये जो डिग्री होगा ना, हमारे पास जो डिग्री है ये अब चूँकि 360 डिग्री बनेगा भाई। ये पूरा सर्कल कितने का होता है? 360 डिग्री का। तो हम एक चीज़ पढ़ेंगे, एक ही चीज़ यहाँ पर समझना और कुछ नहीं। मैंने कहा यदि 100% की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 100% की वैल्यू कितने डिग्री के बराबर है? 360 डिग्री के बराबर है। तो मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि फिर तो भाई 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगा? तो आप कहोगे फिर तो 1% की वैल्यू होगा 3.6 डिग्री के बराबर। क्लियर है? यदि मैं 5% निकाल लूँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो 5% की वैल्यू कितने के बराबर होगा? मैंने कहा 18 डिग्री के बराबर होगा। कितने डिग्री के बराबर होगा दोस्तों? 18 डिग्री के बराबर होता है 5%। और इस चीज़ को भूलना नहीं है, ठीक है, क्योंकि बार बार इनका यूज़ करेंगे, कुछ जगह इनका यूज़ अलग तरीके से भी करेंगे, लेकिन इतना याद रखना क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब 18 से बहुत सारे रेशो कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, उनको भी हम आगे देखेंगे। चाहे तो यहाँ पर हम 10% की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यदि मैं 10% की बात करूँ तो 10% की वैल्यू किसके बराबर होगा? तो मैंने कहा फिर तो ये 36 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर है? यहाँ तक तो आ गया होगा ना समझ में कि 10 से ये 3 डाटा वहाँ से मैच करेगा। एक तो आपके पास बचत, विविध और किराए की बात करें तो यहाँ से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे, जैसा भी हो बनाएंगे जरूर। क्लियर है? अब चलो चलते हैं सवाल की ओर। फटाफट लिखते जाना है क्योंकि इरेज हो जाता है भाई कुछ देर में। शिक्षा पर मासिक व्यय किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है बोला गया है। याद रखना, शिक्षा पर जो मासिक व्यय होता है वो किराए से कितना कम है। तो मैंने कहा शिक्षा पर कितने डिग्री होता है, तो आप कहोगे शिक्षा पर 65 और किराए पर होता है 70। तो हम एक चीज़ तो समझ गए यहाँ पर भाई कि शिक्षा पर जो खर्चा होगा ना, शिक्षा पर मासिक होता है 65 डिग्री। और यदि मैं बात करूँ किराए की, तो किराए पर कितने होता है? तो मैंने कहा किराए पर होता है 70 डिग्री। ठीक है, किराए पर कितना होता है? 70 डिग्री। तो मैंने कहा कितना कम है बोला गया है, तो किराए से शिक्षा पर मासिक व्यय किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है। तो मैं समझ गया कि भाई ये 5 डिग्री तो कम है। ओवरऑल जो खर्चा है वो 360 डिग्री के बराबर है। हमको पता है कि पूरा सर्कल कितने डिग्री के बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर। और टोटल जो खर्चा होता है 18,000 भी हम देखें तो हमने मान लिया कि भाई 18,000 के बराबर। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना भाई? अब मैं चाहता हूँ कि 18 से कट रहा है तो काट देते हैं। 18 से कटेगा भाई, 18 दूनी 18 कम 18 1000। ठीक है, 18 दूनी भाई 36, 20 बार में कट जाएगा। फिर 20 से यदि हम काट दें कि 20 से कम 20 और ये 20 पंचे 100 तो 50 बार में कट जाएगा। 50 का गुणा 5 के साथ करेंगे मेरे प्यारे भाई तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे फिर तो 250 होगा, 5 हम 25। तो कितने रुपए कम है? तो मैं समझ गया 250 रुपये कम होगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? क्या किया मैंने? एक तो मासिक व्यय शिक्षा पर 65 डिग्री और किराए पर 70 डिग्री। मैं देख लिया कि 65 जो है 70 से 5 डिग्री है। अब मासिक व्यय एक्स्ट्रा कितना है कैसे निकालेंगे? तो भाई कुल के साथ निकालेंगे ना, ओवरऑल के साथ। तो ओवरऑल तो 360 डिग्री का था और इस 360 डिग्री की वैल्यू कितने हज़ार के बराबर था? 18,000। मुझे तो 5 डिग्री का मान निकालना था तो मैंने काट कर कितना निकाल दिया? 250 रुपये निकाल दिया और यही मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आए भाई समझ में? देखिएगा नेक्स्ट सवाल, इसको फटाफट नोट कर लीजिएगा क्योंकि तुरंत अभी मैं क्या कर दूंगा, इरेज करके मैं सेकंड वाले क्वेश्चन में चले जाऊँगा भाई। ठीक है, हो गया लिख कर? ठीक, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ये देखिएगा किराए पर व्यय विविध उद्देश्यों के लिए वैसे कितना अधिक है बोला गया है। अब यहाँ पर परसेंट की बात है तो हम उसी के आधार पर लगाएंगे। एक तो किराए पर 70 डिग्री और विविध पर 40 डिग्री, याद रखना है भाई, है ना। मैंने क्या कहा यहाँ पर
कि किराया पर कितने डिग्री का होता है, 70 डिग्री का, और विविध उद्देश्यों के लिए 40 डिग्री का। ठीक है, अब बोला गया है कि किराए पर व्यय विविध उद्देश्यों के लिए व्यय से कितना अधिक है, तो मैं समझ गया कि भाई 40 से 70 जो है वो 30 डिग्री अधिक है। किससे अधिक है, 40 से, है ना भाई। अब चूंकि परसेंट निकालना था तो परसेंट के लिए हम केवल कितने का गुणा कर देंगे, 100 का। यहाँ पर आपको परसेंट में हज़ारों में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही करना है। तो मैंने कहा ये कटेगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4 और 25 बार में कट जाएगा मेरे दोस्त। 25 दिया कितना होता है, तो मैं समझ गया 75%। तो कितने परसेंट अधिक है किराए पर जो खर्च है विविध उद्देश्यों से, तो 75% अधिक है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे भाई, ये हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। हमने क्या देखा कि एक तो किराए पर 70 डिग्री और विविध उद्देश्यों पर 40। बोला क्या है कि भाई विविध उद्देश्यों से किराए पर कितना अधिक है, तो मैं समझ गया 40, 70, 30 तो ज़्यादा है। कंपेयर 70 से नहीं बल्कि 40 से करना है, क्योंकि इससे कंपेयर करने के लिए बोला गया है कि उद्देश्य से कितना ज़्यादा है। तो हम कहेंगे भाई 40 से 30 ज़्यादा है, और 30/40 गुणा 100 करेंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा, 75%। और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। इरेज कर दूं, हो गया नोट। देखते हैं नेक्स्ट सवाल को फिर। विविध पर मासिक व्यय रुपयों में क्या है। अब अभी हमने देखे कि विविध पर कितने डिग्री का कोण बना था, 40 डिग्री का बना था। विविध उद्देश्यों पर कितने डिग्री का कोण बन गया था, 40 डिग्री का बन गया था भाई। ठीक है, टोटल में बताना है ना भाई, तो टोटल तो 360 डिग्री का था, और टोटल खर्च कितना था, तो मैं समझ गया था तक भाई 18,000 का था। क्लियर दोस्तों, ये 40 से कटेगा मेरे हिसाब से, 40 से अधिक काट दूँ तो आप कहोगे भाई 40 से कटेगा, 40 कम 40 और 4 9 36, 9 बार में 9 कम 9 और 9 दूनी 18। तो आप कहोगे विविध उद्देश्यों पर कितने हज़ार का खर्च होता है, तो मैं समझ गया था 2,000 रुपये का खर्च होता है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है सी, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा कि विविध उद्देश्यों पर कितना खर्चा होता है, 40 डिग्री का कोण। और 40 डिग्री के कोण को हम किसके साथ करेंगे, ओवरऑल 360 डिग्री के साथ कंपेयर करना, कि भाई टोटल खर्च के साथ ही निकालेंगे ना। तो 40 डिग्री बटे 360 डिग्री, और टोटल खर्च कितने का है, 18,000 का। तो गुणा 18,000 करके हमने विविध पर खर्च को निकाले तो कितना खर्च हुआ, तो हमें मिला यहाँ पर 2,000 रुपये मिला। और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट कर लीजिएगा। देखिएगा अगला सवाल, भोजन पर मासिक व्यय रुपयों में है। अब भोजन पर बताना है तो हम चार्ट देख लेते हैं एक बार। भोजन पर ध्यान से देखना, भोजन पर 105 डिग्री का कोण बना है। कितने डिग्री का, 105 डिग्री का। सेम तरीका रहेगा, कोई अलग नहीं है, है ना। भोजन पर यदि बात आए तो अब हम क्या करेंगे कि भाई भोजन पर यदि भोजन की बात करें तो भोजन पर 105 डिग्री का कोण बना। ओवरऑल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है सर्कल। और टोटल खर्च कितने का हुआ है, तो मैंने कहा 18,000 का। तो मैंने कहा भाई 18,000 का ही देता हूँ। अब देखना दोस्तों, मैं काटना चाहता हूँ कि 360 से काटूंगा तो कितने बार में कट जाएगा, तो आप कहोगे भाई 50 बार में कट जाएगा। 50 का गुणा 105 के साथ करना है तभी आएगा भाई। तो 50 पंचे कितना होता है, तो आप कहोगे एक तो 0 लगेगा भाई। यदि 5 का गुणा 105 के साथ कर दिया जाए तो आप कहोगे 525 होगा। कितना हो जाएगा, 525। तो भाई भोजन पर कितना खर्चा होना चाहिए, 5,250 रुपये का खर्चा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है डी, जो होगा मेरे प्यारे भाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या किया मैंने कि भाई भोजन पर कितने डिग्री का कोण बना, 105 डिग्री का। ओवरऑल डिग्री कितने का है, 360, और ओवरऑल खर्च कितने का है, 18,000। 360 से काटा 18,000, कितने बार में कट गया, 50 बार में। 50 का गुणा 105 से करने पर कितना आ गया, 5,250 रुपये। और यही खर्च है किस पर, भोजन पर मासिक खर्च। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल, लिख लिया ना फटाफट। ठीक, देखिएगा ये लास्ट सवाल इस चार्ट का कि मासिक बचत शिक्षा पर मासिक व्यय से कितनी अधिक है। अब मासिक बचत और शिक्षा पर व्यय देख लेते हैं। याद रखना, ये आपके पास मासिक बचत 80 डिग्री का है और शिक्षा पर होता है यहाँ पर 65 डिग्री। ठीक है, हम दो चीज़ देख लिए यहाँ पर, एक तो मासिक बचत, मैंने कहा कि मासिक बचत कितने का है, 80 डिग्री का कोण, और शिक्षा पर कितना होता है, तो मैंने कहा 65 डिग्री का कोण। क्लियर है दोस्तों। अब बोला गया है मासिक बचत शिक्षा पर मासिक व्यय से कितनी अधिक है। ठीक है भाई, यहाँ पर बताना है शिक्षा से जो बचत है वो कितना ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे फिर तो 15 डिग्री ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कितना ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 15 डिग्री। और कितना अधिक है बोला गया, तो हम क्या करेंगे, ओवरऑल 360 डिग्री, और टोटल खर्च कितने का होता है, तो मैंने कहा भाई 18,000 का होता है। ठीक है दोस्तों, 360 से काटेंगे कितने बार में कट जाएगा, 50 बार में। 50 और 15 का गुणा करेंगे तो कितना होता है, तो आप कहोगे 750, है ना। 50 के लिए आपके पास 15 नोट हो जाए तो 750 रुपये ना होगा भाई।
तो कितने रुपए अधिक होगा? तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 750 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से यदि चार्ट आए तो आपको ऐसे इन सवालों को क्या करना है? बनाना है, बहुत आसानी से भी बनाना है। क्लियर है? सवाल कितना भी कठिन क्यों ना हो, आपके बनाने के तरीके में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। ठीक है भाई, अब हो गया लिख कर। देखिएगा अगला सवाल, ये आपके पास एक चार्ट दे रखा है, क्या बोला गया है पहले पढ़ लेते हैं। इस लेखा चित्र में कंपनी के आय तथा व्यय को प्रदर्शित किया गया है ना। जो आपके पास खाली वाला है वो आय है, और जहाँ पर आपके पास इस प्रकार से है ना बना हुआ है वो आपके पास व्यय है, प्रदर्शित किया गया है, और इनकी संख्या लाखों में है ये बोला गया है। ये वर्ष है और ये लाख वाला चार्ट है। क्लियर है? ये लाखों में दिया गया है। जैसे आपके पास 2000 में 30,000 व्यय हुआ, और यहाँ पर आय है 30,000 आय और 30 लाख आय और 20 लाख व्यय। यहाँ पर 50 लाख आय 30 लाख व्यय, यहाँ पर 40 लाख आय 30 लाख व्यय, यहाँ पर 60 लाख आय 40 लाख व्यय, 60 लाख आय और 35 लाख व्यय। क्लियर है? खैर लाख को तो हम लगा ही देंगे लास्ट में, हमको फर्क नहीं पड़ता, पहले ही मत लगा देना लाख, नहीं तो लाखों के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे आप। ठीक है भाई, तो देखते हैं सवाल पहला सवाल क्या है हमारे पास कि वर्ष 2000 से 2003 तक कंपनी के व्यय में कितनी वृद्धि हुई है। केवल व्यय में बताना है, वो भी 2000 से 2003 तक। तो मैंने कहा 2000 से 2003 तक व्यय में बोला गया है, मतलब खर्च में 2002 में कितना खर्च हुआ? 30, और 2003 में खर्च कितने हुआ? 40। तो मैं समझ गया यहाँ पर कि भाई यदि मैं ऐसा कहूँ कि 2002 में कितने का खर्च हुआ, तो आप कहोगे कि 2002 में 30 का खर्च हुआ, और 2003 में कितने का खर्च हुआ, तो आप कहोगे 40। कितने की वृद्धि हुई? तो मैं समझ गया कि भाई यहाँ पर 10 की तो वृद्धि हुई है। किसमें? 30 में। ठीक है भाई, इंटू 100 कर देंगे मेरे प्यारे भाई, कुछ नहीं करना है। अब आप देखोगे कि 0 से 0, मतलब मैं कह सकता हूँ कि यदि आप 100 को 3 से भाग दोगे तो कितने परसेंट दिखाई देगा? मैंने कहा 33.33% की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 33.33% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे प्यारे भाई, ये हमारा यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर। हमने क्या किए, एक तो 2002 में कितने का व्यय हुआ? 30 लाख का। 2003 में कितने का व्यय हुआ? 40 लाख का। अब बताना ये था कि भाई 2 की तुलना में 3 में कितने की वृद्धि हुई, तो मैं समझ गया कि 30 हुआ 2002 में और 40 हुआ 2003 में। मतलब 2002 की अपेक्षा 2003 में 10 लाख तो ज़्यादा हुआ ना भाई। ओवरऑल किस में? 30 लाख में से इंटू 100 करके हमने क्या कर लिया? उसका परसेंट निकाल लिया। क्लियर है? आए समझ में? फटाफट नोट करो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल में जाएंगे। आगे ना समझ सबको? देखिएगा अगला सवाल, वर्ष 2002 में कंपनी की आय उसके किस वर्ष के व्यय के बराबर थी बोला गया है। बस यहाँ पर देखना है कि 2002 में जो आय प्राप्त हुआ है वो किस वर्ष के व्यय के बराबर है। तो मैं समझ गया कि यहाँ पर व्यय बोला गया है 2002 की व्यय किस वर्ष के आय के बराबर है। तो आप एक चीज़ तो देखोगे कि 2002 की जो व्यय है वो 2001 की आय के, ये दोनों बराबर हो गए क्या? एक जगह व्यय बोला है और एक जगह व्यय बोला है, क्या है ना भाई? ये आय और व्यय बोला गया है। तो ये आपके पास व्यय है 2002 का जो व्यय है वो किस साल के आय के बराबर है? तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर 2000 के आय के बराबर है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पर आगे समझ में कि भाई 2002 में 30 लाख का खर्च हुआ और वही 30 लाख की आय किस साल हुआ था? तो मैंने कहा 2000 में हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि 2002 के जो व्यय है वो 2000 के आय के बराबर है, और यही हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? 2000। इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा आपके ऑप्शन में भी होगा 2000। जी यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर है? देखिएगा अगला सवाल, कंपनी का लाभ सर्वाधिक किस वर्ष में रहा? किस साल सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है वो आप बताना है आपको भाई। तो हमारे पास ये कुछ वर्ष दिया गया है। अब सबसे ज़्यादा लाभ का मतलब क्या होता है? आप ज़्यादा से ज़्यादा कमाओ और कम से कम खर्च करो, है ना भाई। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाओगे और कम से कम खर्च करोगे तब ना हम कहेंगे कि ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है भाई, ठीक है। अब हमने क्या देखे यहाँ पर? देखो 2002 की बात करें, हमने 30 कमाए, 20 हमने खर्च कर दिए, मतलब हमका हमारा टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ? तो हमने कहे 10 का हुआ, है ना। यदि मैं परसेंट निकालना चाहूँ 30 से तो आप कहोगे फिर तो परसेंट आ जाएगा आपके पास 33% का, पर भी मैं प्रॉफिट में रहा। क्लियर है भाई? यदि इस साल की बात किया तो। दूसरे यदि हम बात करें 2001 की, तो मैंने 50 लाख कमाया और 30 लाख खर्च किया, मतलब 20 लाख तो बचाया। 50 में 30 खर्च कर दूंगा
है ना, तो बचेगा कितना, तो आप कहोगे 20 लाख तो बच गया किस में से, 50 में से। परसेंट निकालेंगे मेरे प्यारे भाई, तो आप कहोगे फिर तो 50 से कम 50 दूनी 100 और 40%, कितने का होगा 40%। यदि जो 2002 की बात करेंगे तो हमने 40 कमाए 30 खर्च कर दिए, 40 कमाए 30 खर्च कर दिए, तो मैंने कहा फिर तो 10 का प्रॉफिट हुआ, पर भी 40 इंटू 100, तो ये मुझे लगता है कि ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, मतलब 25% का पर भी प्रॉफिट हुआ। 2003 की बात करें यहाँ पर क्या हो गया, नहीं आएगा क्या, ये कितने का था भाई, 60 का था क्या, 60 का था मेरे हिसाब से, 60 लाख। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, 60 60 35 35 है, ठीक है, वहीं पर रखते हैं तब हमारा काम आसान होगा भाई। ये ठीक है, 60 और 40 है ना, 60 और 40 यदि परसेंट की बात करें तो हमने 20 तो बचाया ही, 60 की बात करें इंटू 100, तो आप कहोगे फिर से यहाँ पर 1/3 नज़र आ रहा है, मतलब यहाँ पर भी 33.33%। इसका मतलब मैं समझ गया कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट तो उसको हुआ है 2002 में 2001 में हुआ, क्योंकि यहाँ पर कितने परसेंट का रेशो बना था, 40% का। तो मेरे प्यारे भाई आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर 2001 जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। फटाफट नोट कर लो क्या होने वाला है इसका आंसर। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर कौन सा साल आ जाएगा, 2001 आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऐसे आप देख कर नहीं बता सकते, जब तक आप परसेंट में कन्वर्ट नहीं करोगे तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस साल में हुआ कैसे पता चलेगा। अंतर देखकर कभी प्रॉफिट है ना के बारे में सोचना मत कि ज़्यादा का अंतर है तो प्रॉफिट यही है, ऐसा करने से आपका तुरंत वहीं पर गड़बड़ हो जाएगा भाई। ठीक है, डाटा के हिसाब से कितना कमा रहे हैं कितना खर्च करें, तो बचत तो भाई टोटल कमाई में से निकालोगे ना, तो परसेंट निकाल कर ही निष्कर्ष निकालना मेरे प्यारे दोस्त। क्लियर है। अब देखिएगा अगला सवाल क्या है, वर्ष 2001 तथा 2002 के बीच लाभ का अंतर कितना है। ठीक है, तो हमने क्या कहें यहाँ पर, अब हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो 2001 और 2002 की बात बोला गया है। अब ध्यान समझना 2001 और 2002। ठीक है, मैंने एक चीज़ कहा कि भाई 2001 में मैंने 50 कमाया 30 खर्च किया, तो आप कहोगे मैं प्रॉफिट में कितने का रहा, तो मैं समझ गया कि भाई 50 कमाकर यदि 30 खर्च करता हूँ पर भी मैं 20 लाख के प्रॉफिट में रहा। यदि यहाँ बात करूँ मैं 40 कमाया और 30 खर्च किया, तो यहाँ पर मैं 10 लाख के प्रॉफिट में हूँ। तो बोले कितने का अंतर है, तो मैंने कहा 20 और 10 में अंतर कितने का है, 10 का है, मतलब हम कह सकते हैं कितने लाख के प्रॉफिट में है, तो 10 लाख यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऐसे समझ में मैंने क्या किया, मैं कुछ यहाँ पर किया नहीं, एक तो 2001 में टोटल कमाई में से टोटल खर्च को निकाल दिया तो बचा कितना, 20 लाख। उसी प्रकार 2002 में टोटल कमाई 40 लाख की, टोटल खर्च 30 लाख की, दोनों को घटा दिया तो 10 लाख। अब हमने ये देखे कि 2001 में 2002 की तुलना में 10 लाख की ज़्यादा कमाई हुई है, और यही आपसे पूछा गया, तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, 10 लाख। क्लियर है, इरेज कर दे रहा हूँ यार। देखिएगा क्या बोला था सवाल एक बार और, यही था ना भाई, 2001 तथा 2000 के बीच लाभ का अंतर कितने का है, तो लाभ का अंतर कितने का है भाई, 10 लाख का है। ऑप्शन नंबर जो सी हुआ ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। यहाँ से लास्ट सवाल है शायद ये, वे वर्ष संख्या में कितने हैं जिसमें कंपनी की आय उसकी औसत आय से अधिक रही। ठीक है, वे वर्ष संख्या में कितने हैं जिसमें कंपनी की जो आय है उसकी औसत आय से अधिक रही, पूछा गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ध्यान देना, ध्यान से औसत आय निकाल लेते हैं। यहाँ पर औसत आय कितने का होगा, तो भाई औसत आय मतलब कुल आय में से वर्षों की संख्या को भाग देंगे तो हमको निकल जाएगा। ठीक है भाई, तो मैंने कहा कि औसत आय, औसत आय, तो औसत आय बराबर हम क्या करेंगे, कुल आय। पहले साल 2000 में 30 लाख की कमाई, 2001 में 50 लाख की कमाई, 2002 में 40 लाख की कमाई, 2003 और 6 में 60 लाख की कमाई हम देख चुके हैं भाई। टोटल कितने सालों में इतनी कमाई हुई है, 5 सालों में। मैंने कहा 30 50 80 80 40 20 और ये 120, टोटल कितने का, 240 का। डिवाइड बाई 5, 5 से भाग देंगे, 2 बार में कट जाएगा, आप कहोगे 48 लाख। टोटल एवरेज कमाई कितने की है, 48 लाख की। ठीक है भाई, कितने साल है जिसमें कमाई 48 लाख से ज़्यादा की हुई है, पूछा गया है। तो भाई हम कहेंगे यहाँ पर कि यदि मैं बात करूँ 2002 की, तो यहाँ पर 30 की हुई है, औसत तो 48 है, तो यहाँ पर कम हुआ है, अधिक पूछा गया है। 48 और ये 50 है, तो ये 1 साल है 2001 जब औसत से ज़्यादा कमाई हुई है। 40 की बात करें 48 से कम है तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद ये दोनों 60 60 है, तो ये 48 से ज़्यादा ही है।
तो वर्षों की संख्या कितनी है जिसमें 48 लाख से ज़्यादा की कमाई हुई है, तो हम कहेंगे 1, 2 और 3। यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आए भाई समझ में, फटाफट नोट करो यार, है ना, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है, अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आऊँगा नेक्स्ट क्लास में, पूरा कंप्लीट 80 क्वेश्चन। ठीक है, मिटा दूँ, ध्यान से देखिएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैंने कहा 3। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट चार्ट हमारे पास इस प्रकार है कुछ, ये परसेंट में दिया गया है, खींचा गया निर्देश है, खींचा गया निम्नांकित पाई चार्ट किसी एक परिवार के वर्ष 2001 में विभिन्न मदों पर हुए व्यय तथा बचत को दर्शाता है। आलेख का अध्ययन कीजिए और प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक के उत्तर दीजिए। किसी भी परिवार द्वारा 2001 में विभिन्न मदों तथा बचत पर व्यय प्रतिशत दिया गया है। ठीक है, ये भोजन पर 23%, भोजन पर कितना हुआ है 23%, बचत पर 15, अन्य पर 20, यातायात पर 5, शिक्षा पर 12, आवास पर 15 और वस्त्र पर 10 हुआ है। क्लियर है दोस्तों, इसी के अकॉर्डिंग हम सवाल बनाएंगे। अब यदि वर्ष की कुल आय 1 लाख रुपए थी तो मकान और परिवार पर हुए व्यय में रुपए में ज्ञात करना है। टोटल आय 1 लाख आपको पहले ही बता दिया गया और पूछा क्या है कि भाई मकान और परिवहन। मैंने कहा कि भाई मकान और परिवहन की बात करें मेरे प्यारे भाई तो आवास ही होगा आपके पास, मकान क्या होगा आपके पास, आवास पर कितना 15% और परिवहन मतलब होता है यातायात 5%। ठीक है, 5% और 15% याद है, ठीक याद है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम एक चीज़ तो समझ गए कि भाई मकान पर 15% और परिवहन या यातायात पर 5%। कुल व्यय बोला गया है तो हमने कहा टोटल व्यय तो फिर 20% हो गया। टोटल व्यय कितना था भाई 100% का टोटल था, इनटू हमको निकालना है 1 लाख के साथ कंपैरिजन करना है तो 1 लाख के साथ हमने कंपैरिजन कर दिया, एक और जीरो लगा देते हैं। तो आप कहोगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और गुणा कर देंगे 20 के साथ, तो 20 का गुणा 1000 के साथ कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो मैंने कहा 20,000 है। कितना हो जाएगा 20,000, मतलब इन दोनों पर मिलाकर किन किन पर, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, if the total income for the year 1 lakh then the other expenditure on house and transport was, यदि वर्ष की कुल आय 1 लाख रुपए थी तो मकान और परिवहन पर हुए व्ययों में अन्य था मतलब क्या बोलना चाह रहा है सवाल यहाँ पर, अन्यथा का क्या मतलब है यहाँ पर, या तो 20,000 आ जाए। एक्सपेंडिचर ऑन हाउस एंड ट्रांसपोर्ट वाज बोला गया है। इफ द टोटल इनकम फॉर द ईयर वाज 1 लाख देन द अदर एक्सपेंडिचर ऑन हाउस एंड ट्रांसपोर्ट वाज, मतलब अदर के कंपैरिजन में बोलना है, अदर जो खर्च हुए उनके कंपैरिजन में बताना है, ओवरऑल के साथ नहीं बताना है। चलो ठीक है भाई, ओवरऑल के साथ नहीं बताएंगे तो फिर तो ज़्यादा आना चाहिए, कम कहे आ रहा है। ठीक है, ओवरऑल के साथ नहीं बताएंगे तो कम आना चाहिए। तो उस हिसाब से हमको 80 का करना पड़ेगा, 80% को लेकर चलना पड़ेगा तब जाकर आएगा। यदि ये 100% है तो मैंने कहा कि ये आपको 20 निकालना है 100% के साथ, और टोटल खर्च के कंपैरिजन में यदि हम बनाएंगे यहाँ पर कितना होगा 100% हो जाएगा ना, 100% हो जाएगा तो इतने को मैं मिटा देता हूँ 100%, और अदर में खर्च हुआ है 80,000 का। ठीक है भाई, ध्यान समझना मेरी बात। अब मैंने यहाँ पर काटना चालू कर दिया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, ये 3 जीरो तो पहले लगा देते हैं, और 8 दूनी 16 पर भी नहीं आ रहा है, कहाँ पर गड़बड़ी हो रहा है, क्या बोलना चाह रहा है सवाल, यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक है, यहाँ पर में कुछ अंतर वगैरह होना चाहिए था। ठीक है, इस सवाल को बाद में देखेंगे, कुछ गड़बड़ी है यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा अगला सवाल, परिवार का सबसे अधिक व्यय निम्नलिखित पर हुआ है। अब जिसका परसेंट ज़्यादा होगा वही उसका सबसे ज़्यादा खर्च होगा। तो आप देखो यहाँ पर किन चीज़ों पर आपको सबसे ज़्यादा खर्च दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे भाई भोजन पर 23%। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर भोजन पर ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, परिवहन और अन्य मदों पर कुल मिलाकर आय का कितना प्रतिशत व्यय हुआ है बोला गया है। परिवहन और अन्य मदों पर कुल मिलाकर आय का कितना प्रतिशत व्यय हुआ है, ये पूछा गया है। परिवहन और क्या है, अन्य मद है ना। तो परिवहन पर हम कहेंगे भाई परिवहन पर आपके पास यातायात पर 5
और अन्य मद पर 20। ठीक है, तो कुल का बोला गया है, तो कुल का कितने परसेंट ये हमको बताना है। तो एक चीज़ हम समझ गए यहाँ पर कि परिवहन पर 20, परिवहन पर आपके पास 5 है क्या, परिवहन पर 5 और अन्य मदों पर 20, तो टोटल कितने परसेंट हुआ है। मैंने कहा भाई 25%, और यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, यदि परिवार की कुल आय 1 लाख रुपए थी तो बच्चों की शिक्षा पर कितना धन व्यय हुआ है। अब यहाँ पर शिक्षा की बात हो रहा है, तो शिक्षा पर कितने की व्यय हुआ है, तो आप कहोगे शिक्षा पर 12% है। कितना परसेंट है भाई, 12%। ठीक है, मतलब 12% की वैल्यू निकालना है। मैंने कहा कि भाई जो टोटल आया है ये तो 100% होगा क्या, आप कहोगे भाई 100%, और 100% का मान कितना दे रखा है, 1 लाख दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है मेरे प्यारे दोस्त, 1 लाख। मुझे क्या निकालना है, 12% की वैल्यू निकालना है। ठीक है, 12% की वैल्यू निकालना है। ठीक है, मैंने कहा यदि मैं चलो यहाँ से एक चीज़ और हटा देता हूँ, 1% की वैल्यू किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे फिर तो 1% की वैल्यू हमने 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, मतलब किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे फिर तो 1000 रुपये के बराबर है ना। हमको 12% निकालना, मतलब 12 का गुणा करते ही कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा फिर तो ये 12,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये। तो भाई शिक्षा पर कितना खर्च किया गया है, 12,000 रुपये। ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्त, ये हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, फटाफट नोट कर लो। देखिएगा इस प्रकार से हमारा आज का जो क्लास है ना, DI का स्पेशल क्लास, ये भी आपका कंप्लीट होता है। बाकी नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। धन्यवाद।